साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। और एक छोटी सी अपील साथियों कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ में यदि आप वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और कमेंट द्वारा हमें ज़रूर अवगत कराएं कि ये जो परिचर्चा है आपको कैसी लगी। साथियों, परिचर्चा शुरू करते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में। जैसा आप सभी जानते हैं, और मैंने कल इसके ऊपर वीडियो भी किया था, जो ये वीडियो है वो कल प्रसारित होगा, कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार में जो इनके द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर जो करवाया गया, इसकी सफलता की जो है इन्होंने वाही-वाही लूटने का प्रयास किया। और ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने जो है इसका पूरी तरह से समर्थन किया, किसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, और सब तरफ से यानी कि एक तरह से जो है वो सहयोग मिला। इस प्रकार की यानी कि एक तरह से बड़ी-बड़ी बातें हैं, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके द्वारा कही गई। अब साथियों सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यानी कि एक तरह से ऐसा हुआ था? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरी तरह से यानी कि एक तरह से राजनीति करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? कितना यानी कि एक तरह से झूठ बोल रहे हैं कि इनकी एसआईआर जो प्रक्रिया है वो निर्विवाद रही है और उसको पूरा सहयोग मिला है, सफलतापूर्वक इन्होंने कर लिया है। अब जिस तरीके से यानी कि एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, उसको देखते हुए अब मुझे ये आशंका हो रही है कि बिहार चुनाव में 100% चुनाव आयोग है वो बीजेपी को जिताने के लिए या एनडीए को जिताने के लिए गड़बड़ी करेगा, और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से यहाँ पर कभी फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर संदेह करता हूं, और संदेह नहीं करता बल्कि ये भी मानता हूं कि चुनाव आयोग की कार्यशैली है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो एक पक्षीय है या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने वाली नीति है। इसी के विरोध स्वरूप आज जो चेन्नई है, चेन्नई में यानी कि एक तरह से एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो नागरिक कार्यकर्ताओं ने अर्थात एक पीपल्स जो रिजोल्यूशन है वो पारित किया है, और साथ ही साथ उन्होंने यानी कि एक तरह से इसका जो नाम था वो नेशनल कॉन्क्लेव ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सिटीजन राइट्स, इसमें जो नागरिक कार्यकर्ता है उन्होंने पारित ये जो है पीपल्स रिजोल्यूशन पारित करते हुए चुनाव आयोग को भंग करने की जो है वो मांग की है, और साथ ही साथ स्पेशल इंटेंसिव रीजन अर्थात एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग है वो इनके द्वारा की गई है। इसमें पूर्व जो है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के यानी कि एक तरह से जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो थे। इसके साथ साथ में इसमें कई जो आईएएस और आईपीएस और साथ ही साथ जो है विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी इसमें यानी कि एक तरह से शामिल थे। यह जो बैठक है वो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल जो वर्क है उसमें हुई, और इसमें जो प्रमुख रूप से जो लोग उपस्थित थे उनमें जैसे जस्टिस हरि परंथामन, वी सुरेश जो कि पीओसीएल से हैं, आईएएस अधिकारी, सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर बालाकृष्णन, और साथ ही साथ कई यानी कि एक तरह से जो है सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें अंजलि भारद्वाज और डॉक्टर वी पुनराज जैसे यानी कि एक तरह से लोग हैं आज की इस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है वो शामिल थे। और इनके द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए ये मांग की गई कि ईसीआई को जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो समाप्त करना चाहिए, क्योंकि 2024 के बाद में चुनाव है वो पूरी तरह से धांधलीपूर्ण हो गए हैं, और इनकी स्पष्ट रूप से मांग थी कि 100% वीवीपैट सत्यापन होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया है वो समाप्त होनी चाहिए, मतदाता सूची को पारदर्शी रूप से ऑनलाइन है वो उपलब्ध कराना चाहिए, और प्रवासी मजदूरों के लिए पोस्टल वोटिंग की सुविधा है वो भी यानी कि एक तरह से उपलब्ध करवानी चाहिए। ये जो मांग है वो इनके द्वारा की गई थी। तो ये तो बात हो गई साथियों यानी कि एक तरह से जो है नागरिक समाज के द्वारा ये जो मांग उठी इनके संदर्भ में। इनके साथ साथ में कई राज्यों ने भी यानी कि एक तरह से एसआईआर की इस प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से जो है गलत माना है, और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को जो है बीजेपी के
फायदे के लिए और उसको लाभ पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा मानते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने इसको पूरी तरह से यानी कि एक तरह से खारिज कर दिया और ये कहा है कि हम इसका बहिष्कार करते हैं और बिहार जो पश्चिम बंगाल है उसमें एसआईआर नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है तमिलनाडु में जो एम.के. स्टालिन वहां के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जो है एसआईआर की ये जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है इसको उन्होंने जो है वो गलत बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये एक तरह से चुनाव आयोग की हठपूर्वक और अपारदर्शी यानी कि एक तरह से प्रक्रिया है। इसलिए जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है इसके लिए उन्होंने जो है वो खतरा बताया है। उनकी पार्टी डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और उसके जो गठबंधन के जो भागीदार हैं उन्होंने यानी कि एक तरह से बैठक की है और एसआईआर के खिलाफ यानी कि एक तरह से संयुक्त प्रतिक्रिया है वो उन्होंने तय की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगली जो बैठक है वो 2 नवंबर 2025 को एक सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई जाएगी और इसमें सभी राजनीतिक दलों को है इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि आगे की जो रणनीति है वो तय की जा सके। उन्होंने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा है कि विशेष रूप से यानी कि एक तरह से एसआईआर या जो सम्मान प्रक्रिया में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और जो पिछड़े वर्गों के जो मतदाताओं के जो नाम है जिस प्रकार से बिहार में हटाए गए हैं, उनको देखते हुए इसे तमिलनाडु में भी दोहराए जाने का यानी कि एक तरह से भय है वो प्रतीत है वो होता है। इस प्रकार की यानी कि एक तरह से बात है वो एम.के. स्टालिन के द्वारा कही गई है और विरोध का यानी कि एक तरह से प्रमुख रूप से यानी कि एक तरह से कारण क्या है, आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग यानी कि एक तरह से किस प्रकार से जो है गलत तरीके से जो है इस प्रक्रिया को अपना रहा है। समय समय पर तमिलनाडु में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यानी अप्रैल मई 2026 में चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले इतनी बड़ी सूची समीक्षा को अनुचित समय है वो उन्होंने करार दिया है। नवंबर दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है और इस समय मैं यानी कि एक तरह से ये जो है एसआईआर का जो चयन करना या एसआईआर करवाना है वो और भी कठिन होता है। साथियों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में हमारे जो मानसून है यहाँ पर ये यानी मई जून के बाद में आता है और अगस्त सितंबर तक जो है वो चलता है। लेकिन तमिलनाडु की जो स्थिति है वो अलग प्रकार की है। तमिलनाडु में सर्दियों में यानी नवंबर दिसंबर में वहां पर जो है मानसून आता है और वहां पर यानी कि एक तरह से जबरदस्त जो बारिश जो है वहां पर इस दौरान होती है। तो ऐसी स्थिति में इस दृष्टि से भी यानी कि एक तरह से जो है इन्होंने जो है इसको जो है वो गलत है वो ठहराया है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से मैं एक चीज और आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा हूं और वो बात ये है कि अभी जो जिन 12 राज्यों में यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग जो एसआईआर करने जा रहा है उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में भी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है 28 अक्टूबर से यानी कि एक तरह से जो बीएलओ हैं वो घर घर आना शुरू हो जाएंगे। तो राजस्थान के सभी जो संजीदा लोग हैं, जो नागरिक समाज के जो लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं जो हमारी यानी कि एक तरह से विचारधारा से साम्यता रखते हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से, उनके जो है अध्यक्षों से और साथ ही साथ उनके जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान में भी ये जो है चुनाव आयोग है वो अपनी इसी प्रकार की जो बदमाशियां हैं वो करने जा रहा है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर दशरथ हिनूनिया जो है इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। और जो भी साथी यानी कि एक तरह से इस प्रक्रिया में हमारे साथ में सहभागी होना चाहते हैं, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध करना चाहते हैं, अब उन्हें जो है एक संयुक्त एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन है वो हम सबको मिलकर तय करना चाहिए और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को पूर्णतः हमें यानी कि एक तरह से रोकना चाहिए और इसका पूरी तरह से बहिष्कार है वो किया जाना चाहिए। तो मैं ये अपील है वो भी यानी कि एक तरह से राजस्थान की जनता से और राजस्थान के सभी जिम्मेदार जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन और राजनीतिक जो दल हैं, उन सब से मैं अपील है वो करना चाहता हूं। तो आज की चर्चा बस इतनी ही, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव आयोग वाकई में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। जिस प्रकार से आजकल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो एक तरफा सरकार के द्वारा की जा रही है, तो ऐसे चुनाव आयुक्त से
किसी प्रकार के निष्पक्ष व्यवहार की और निष्पक्ष कार्यशैली की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट है वो चुनाव करवा सके। तो इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा ये जो प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही साथ अपील करना चाहते हैं चुनाव आयोग से भी कि आपको अपनी सीमाओं में रहकर और जो संवैधानिक दायित्व आपको सौंपा गया है उसके अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही, लेकिन मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में आप विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़ें और जिस रूप में भी आप हमें मदद कर सकते हैं मदद देने का प्रयास करें। साथ ही साथ साथियों मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ में कमेंट्स द्वारा हमें जरूर अवगत कराएं कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है वो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे